श्री न्यूज समय नपुर। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। कहा गया है प्यार बांटते चलो। हर जगह मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है, लोगों को बोलते हुए सुना भी है, लेकिन कहीं ये किसी किताब में नहीं पढ़ा धन बांटते चलो। धन बांटने का कहीं भी लोग बांटते हैं, ऐसा हम नहीं कहते कि लोग धन बांटते नहीं, लेकिन गीत बनी है प्यार बांटते चलो, इस तरह का संदेश हुआ है। बहुत सारा अध्यात्म में अगर आप डुबकी लगाएंगे तो वहां भी आप रामायण पढ़ लीजिए, आप गीता का ज्ञान ले लीजिए, हर जगह प्यार की बातें होती हैं। और प्यार की जब बातें होती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। जब त्याग की बातें आती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है देखने में, सुनने में, ज्ञान प्राप्त होता है। सिर्फ वहां तक जहां तक हम उस किताबी ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वहां तक जहां तक हम टीवी पे कोई सीरियल देखते हैं, आध्यात्मिक सीरियल, तो वशीभूत हो जाते हैं और लगता है जिंदगी बस यही की यही है और जिंदगी हमारी ठहर गई। ठीक उस तरह जिस तरह लोग का अंत हो जाता है और जब मंजिल में लोग जाते हैं और वहां पे अपनी नंगी आंखों से देखते हैं किसी लाश को जलते हुए, किसी शव को जलते हुए, और वहीं पे खड़ा होकर सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि कल हमारे शरीर का भी यही हाल होने वाला है और 5 तत्व से बना यह शरीर को जल जाना है। वहां तक सोचते हैं कि नहीं जिंदगी यही ठहर गई, अब तो जीवन में कुछ है ही नहीं। लेकिन जैसे ही वो अपने घर लौटते हैं, फिर 2, 4, 5 दिन के बाद वो परिवार का कोई इंसान का अंत हुआ हो, या समाज का हुआ हो, या देश का कोई ऐसा इंसान जो सेलिब्रिटी हो, उसके मृत्यु के बाद भी बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने रोते हुए, जान गंवाते हुए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मोहब्बत की सीमा पार करके भी ऐसा कर बैठते हैं, वो नहीं तो हम नहीं। और इस तरह की चीजें जब अंत हो जाता है, घर लौटते हैं 4-5 दिन के बाद, समय समय उस गम को दूर भगा करके फिर वही मोह और माया के जाल में फंस जाते हैं और फिर वहां से कुछ भी दे पाना, ले पाना, और फिर यही चीज होती है प्यार बांटते चलो, लेकिन धन बांटते चलो ये नहीं। अभी देखा गया है बहुत ज्यादा कुछ ऐसे परिवार के मेंबर्स होते हैं, समाज के लोग होते हैं, देते हैं, दान भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन अगर आप किसी से कुछ मांग लेते हैं, आपको वो पैसे भी दे देते हैं, उनको जो भी उपहार स्वरूप होता है देने का अपने मन से देते हो, या फिर आप उनसे मांगते हैं तो आपको जरूरत पर वो दे देते हैं। सपोज दैट आप उनको चुका नहीं पाते, उसके बाद फिर आपकी इच्छा होती है पता नहीं हम मांगे मिलेगा या नहीं, लेकिन फिर भी आपको लगता है नहीं, अरे हम तो मोहब्बत करते हैं, अरे मोहब्बत करने वालों से ही तो लोग मांगा करते हैं। जिस तरह सुदामा और कृष्ण दोनों मित्र थे, आप 2 भाई को ले लीजिए, 2 बहन को ले लीजिए, या फिर समाज को ले लीजिए, हम बात मोहब्बत की कर रहे हैं कि जो लोग जिनसे मोहब्बत करते हैं, मांगते हैं उसी से, कहते हैं उससे क्या मांगा जाए जो दे नहीं, और उनसे ही मांगने की कोशिश करते हैं। चलो यहाँ मांगेंगे, उम्मीद यानी उम्मीद का चिराग जलाकर हम चलते हैं अपनी हथेली में और सोचते हैं चलो रोशनी तो मिल जाएगा इसी दरवाजे पे, यहीं पे, और हम वहां दस्तक देते हैं उनके दिल के दरवाजे पे और सोचते हैं चलो हमें कुछ मिल जाएगा। याद रखिए, कोई किसी से बिना वजह तो कुछ मांगता नहीं, कोई धन दौलत हो, कोई उपहार हो, या कुछ भी हो, जरूरत पड़ती है तो दरवाजा ठटक। उन्हें क्या शर्म नहीं लगता कि हम मांगेंगे तो अक्षम हो जाएंगे और उनको ये लगेगा कि मेरे पास तो है ही नहीं। हर आदमी तो आज दिखावे में लगा है और दिखावा करता है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, लेकिन कभी कभी बनारसी साड़ी में भी आंसू जो लुढ़कती है, बदन पे रेशमी कपड़ों के पीछे का दर्द कौन देखेगा। इस दर्द में लोग देखते हैं कि इनके पास तो रेशमी कपड़े हैं, वो पहने हुए, फिर भी हमसे धन मांग रहे हैं। परिवार के मेंबर्स को भी लगता है अरे अच्छा खासा तो पहन रहे हैं, और उसके बाद हमसे कह रहा है कि 2-4 हजार या 2-4 लाख रुपए हमको दीजिए कुछ रोजगार करने के लिए। जरा सोचने वाली बात है, वो रेशमी कपड़े कब आए थे? 10 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले। तो वो रेशमी कपड़ा एक दिन में तो बर्बाद होता नहीं। तो वो अगर रेशमी कपड़ा बदन पे है और पैसे धन नहीं है, पास में कैश नहीं है, तो वो तो मांगेगा ही इंसान कि चलो थोड़ा सा हम आगे, चूंकि पेट की आग जो होती है वो कोई देखता नहीं, और पेट में कौन सा अन्न सुबह मैंने डाला, आपने डाला, पूरी दुनिया में घर घर में चूल्हे जलते हैं, कौन किसने क्या खाया ये देखने नहीं जाते। तो दिखाई पड़ती है बदन पे सिर्फ कपड़ा, और उनका जो चेहरा है वो समझ में आता है, उनकी बातें समझ में आती है, लोग दे देते हैं, चलो मांगा, कुछ पैसे दे दिए, और उसकी बात जब आपको वो दोबारे में, तिवारे में, या किसी प्रसंग बस जब उलट कर कहा जाता है मैंने तो तुमको ये दिया था, उस समय का दर्द जो होता है वो सिलने वाला नहीं होता, वो टांकने वाला नहीं होता है, और उस दर्द से दिल से एक आह निकल जाती है कि वो काश हम नहीं मांगे होते, हे ईश्वर आपने मुझे क्यों नहीं दे दिया,
ही ईश्वर मुझे दिए होते ना तो ये नौबत नहीं आती कि हम उनका दरवाजा टकटकाते और उनसे कुछ आरजू विनती करते और याचक बनकर उनको दरवाजा पे खड़े होते और कहते थोड़ा सा मुझे राहत दे दीजिए। क्योंकि अपेक्षा करना किसी से भी बहुत दुखदायी होता है। ठीक अपेक्षा को और उपेक्षा को दोनों को खड़ी कर दीजिए। अपेक्षा जितना निर्मल है, आदमी सोच लेता है कि चलो हम उनसे मांग लेते हैं, उसी तरह उनको उपेक्षा मिलती है। उपेक्षा मिलती है तो कितना दर्द होता है। कुछ लोग 10 बातें सुनाकर आपको दे देते हैं, कुछ लोग सुनाए बिना आपको दे देते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन वही 2-4 महीने बाद या 2-4 साल बाद वो मांगे ना मांगे, लेकिन वो किसी उदाहरण स्वरूप आप पर ये जरूर कंकर मारते हैं, जिससे आपका दिल लहूलुहान हो जाता है और एक बार फिर आप सोचने पर मजबूर होते हैं, हे प्रभु आपने मुझे क्यों नहीं दिया, काश आप मुझे दिए होते। तो हम इस नौबत में तो नहीं पड़ते, ये उदाहरण हम पे नहीं खरा उतरता और ये उदाहरण को सुनने के लिए हमारे कान पर क्यों नहीं गए। ऐसा दर्द होता है। हम लोगों से ये कहना चाहेंगे या परिवार से ये कहना चाहेंगे, पूरी दुनिया एक परिवार होती है, हम भारतवासी हैं। अगर आप किसी को देते हैं तो ये समझ कर दीजिए हमने प्रभु को दिया है। क्योंकि जहां एक बातें फिर आएंगी और यही बात हम बार बार कहना चाहेंगे, वो गीता में आप पढ़ लीजिए। श्री कृष्ण ने कहा है कि जहां जहां आप जिसकी भूख को मिटाते हैं, जहां जहां जिसके दर्द को कम करते हैं, उस जगह समझ जाइए श्री कृष्ण खड़े हैं। और आपने श्री कृष्ण की मदद की। लोग इतना आध्यात्मिक सीरियल देखते हैं, क्यों नहीं समझ पाते कि कहने से वो क्षमता खत्म हो जाती है, कहने से वो त्याग की भावना खत्म हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। आप बिल्कुल खाली हाथ रह जाते हैं। दुआ तो बटोरिए, दुआ भी नहीं मिलेगा अगर आप ये बोल देंगे उदाहरण स्वरूप मैंने तो आपको ये दिया और मैंने तो वो दिए। कहते हैं गुप्त दान महादान होता है। तो एक तो आपने गुप्त दान किया नहीं, सबको बोलकर दान किए और उसके दान करने के बाद भी बार बार आप लोगों को सुना रहे हैं और उस इंसान के दिल को भी छलनी कर रहे हैं कि मैंने तो आपको ये दिया, मैंने तो आपको ये दिया। ये सुनने समझने की बात है कि कल का किसने देखा है, कौन कहाँ पहुंच जाता है। कल भी नहीं देखा और आने वाले कल में भी किसे क्या पता है श्री कृष्ण किसको क्या दे देंगे। याद करने वाली है ये दोस्ती कृष्ण और सुदामा की। जब कृष्ण और सुदामा की दोस्ती थी तो श्री कृष्ण वहां इंतजार कर रहे थे, सुदामा आएंगे कुछ मांगने के लिए, लेकिन सुदामा के मुंह से कहां निकलने वाला था कि सुदामा उनसे मांग बैठते और कृष्ण के पास कमी किस चीज की थी कि वो कुछ दे नहीं सकते। इसी दुविधा में बरसों बरस गुजर गया और नौबत आ गई एक दाना चावल पे भी। जहां उनके हिस्से में जब एक दाना मिला तो उसने आधा श्री कृष्ण को खिला दिया और खिला दिया तो उसी आधा दाना से श्री कृष्ण का पेट भर गया। और पूछा गया, माँ रुक्मिणी ने पूछा कि अरे आज आप दुखी क्यों हैं और आप खाए बिना डकार क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि खाया ना हमारे भक्त सुदामा ने मुझे खिलाया और इस आधे दाने से ही हमारा पेट भर गया। क्योंकि वहां मोहब्बत का पेट भरा था, दाने से पेट भरता नहीं, मोहब्बत से पेट भरता है। तो हो सकता है कोई खाली हाथ आपके पास हो लेकिन मोहब्बत का पिटारा उसके पास हो, वही आपको शांति मिलता हो, वही आपको सुख मिलता हो और उसी चौराहे पे आप उनसे मिलन की एक आस वाट जो रहे हैं, ये भी तो हो सकता है। तो ऐसे में कृष्ण सुदामा का उपमा देखिए, कहाँ कृष्ण डोरा पीट दिए कि मैंने सुदामा को ये दिया, मैंने सुदामा को वो दिया। और जब दे दिए तो सुदामा कितने दिलेर थे कि उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं लिया, उन्होंने शर्त रख दी कि सिर्फ हमें नहीं हमारे पूरे मोहल्ले को आपको देना पड़ेगा, हमारी तरह ही सुख सुविधा। और उसके बाद मजबूर होके श्री कृष्ण पूरे नगरी में ही सुदामा की तरह ही भवन निर्माण करवा दिया। और तब जाके सुदामा जी के आने के पहले ही वो नगर बिल्कुल सज धज कर उनके स्वागत में खड़ा था। हम क्यों नहीं सुदामा बन पाते, हम क्यों नहीं श्री कृष्ण का सिर्फ गीता पाठ करने से नहीं होगा और सिर्फ श्री कृष्ण की सीरियल धारावाहिक देखने से नहीं होगा। श्री कृष्ण को अपने जीवन में, अपने हृदय में उतारना ही पड़ेगा। और श्री कृष्ण ने कहा है कि बिल्कुल देकर उसका आवाज मत उठाइए। और गुप्त दान में बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी शक्ति होती है। और आप अगर सक्षम हो, कलम से सक्षम हो, धन दौलत से सक्षम हो, आपके सर पे छत हो, किसी के सर पे छत नहीं हो, तो कोशिश कीजिए कि उसको छत दे। कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा अमाउंट उसको भी दे दे ताकि वो भी अपना परवरिश कर सके। कुछ ऐसा दीजिए कि कल हो कि वो मांगे ही ना। अगर उनको पर्याप्त दीजिएगा तो वो कुछ बिजनेस कर लेंगे, अपने जिंदगी को एक राह दे देंगे, एक दुकान खोल देंगे। उतना दीजिए, थोड़ा थोड़ा देखते हैं, कहते हैं ना एक तावा गर्म हो तो उस पर 4 छींटा मार दीजिए तो वो
जो पानी है वो बूंद वहीं पे जल के सुहा हो जाएगा और फिर ताबा कहेगा कि हमें राहत दो, हमें राहत दो। तो इस तरह हेल्प करना चाहिए और कह के खामोश हो जाइए। याद रखिए, हेल्प किया हुआ कभी खाली नहीं जाता, बेकार नहीं जाता। और वो जो बैंक आपका खाली होता है, ऊपर वाले उसे जरूर भर दे, इंसान भरे ना भरे। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। सदैव याद करने वाली बात है कि आप जिसको देते हैं उससे बिल्कुल अपेक्षा मत कीजिए कि वो इंसान हमको लौटाए या ना लौटाए। वो नहीं भी लौटाता है तो ये एक ऐसा बैंक अकाउंट है आपके ऊपर के खाते में, जहां आप किसी को भी दान करते हैं, वो परिवार का मेंबर हो, समाज का मेंबर हो या देश का मेंबर हो या वो फॉरेन का मेंबर क्यों नहीं हो, अगर आप दान देते हैं किसी के जीव से, किसी कोई अगर आपको दुआ देता है, वो बहुत बड़ा बैलेंस होता है और सीधा ईश्वर के खाते में वो आपका अमाउंट जमा होता है और वो आपको रिटर्न मिलता है किसी ना किसी रूप से। तो प्यार बांटते चलो, ये सुना था, यहीं से हमने कहा था, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। और प्यार बांटते चलो, तो प्यार के साथ साथ थोड़ा थोड़ा धन भी बांटते चलिए, क्योंकि आज की तारीख में सबके हाथ खाली हैं। जिनके पास बहुत ज्यादा धन है वो थोड़ा थोड़ा बांटी और उनको सुकून और शांति